व्यंजन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गाजर मटर का चटपटा तीखा मजेदार अचार। गोभी, गाजर, मटर का अचार बनाने के लिए आज हमने आधा किलो गोभी ली है। गोभी को हमने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसके इस तरह से फ्लोरेट्स काट लिए हैं। साइज़ हमें बहुत बड़ा भी नहीं रखना है और बहुत छोटा भी नहीं रखना है। मीडियम साइज़ के टुकड़े हमें इसके काट के अलग करने हैं। आधा किलो ही हमने गाजर ली है और गाजर को भी छील के साफ करके धो के उसके इस तरह से हमने लंबे लंबे पतले पतले पीसेस काट लिए हैं और एक एक पीस की लंबाई लगभग 1.5 से 2 इंच लंबी होगी। 1 कप हमने ताजे हरे मटर के दाने लिए हैं। अगर मेज़र करेंगे तो लगभग 600-700 ग्राम मटर को छील के उसके दाने निकाल लिए हमने और इन्हें भी अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब एक बड़े से पतीले में लगभग 1 डेढ़ लीटर हम पानी लेंगे और पानी को गर्म करेंगे। पानी में हम 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे। जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने लगेगा, उसमें बुलबुले आने लगेंगे, उस वक्त हम इसमें सबसे पहले गोभी के टुकड़े डालेंगे। सबसे पहले गोभी मैंने इसलिए डाली क्योंकि गोभी को पकने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। गाजर हम इसमें बाद में डालेंगे। गोभी को लगभग 2 ढाई मिनट पकने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें गाजर के टुकड़े डालेंगे। एक साथ दोनों चीज़ें नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर बहुत जल्दी पक जाती है। अगर एक साथ डालेंगे तो गाजर बहुत नरम पड़ जाएगी और गाजर को हमें क्रंची रखना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि साथ साथ पे ना पकाएं, कुछ देर बाद ही गाजर डालें। गाजर डालने के बाद आप खड़ी देख सकते हैं, 1.5 से 2 मिनट ही इसे हमें पकाना है हाई फ्लेम पर। 1.5 2 मिनट के अंदर ये हल्की सी सॉफ्ट पड़ने लगती है बस। इसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे और मटर को भी 2 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो टोटल कुकिंग प्रोसेस तीनों सब्जियों को मिलाकर 5 से 6 मिनट होना चाहिए। सबसे पहले गोभी डालेंगे, 2.5 3 मिनट उसे पकाया, 1.5 2 मिनट गाजर को और उसके बाद 1.5 से 2 मिनट मटर को बस। मटर डालने के बाद जैसे ही मटर सरफेस पे आएगी, 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। मटर जैसे ही तैर के ऊपर आएगी, बस हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है किसी भी सब्जी को, इन्हें हमें क्रंची रखना है। और जैसे ही गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, तुरंत हमें पानी से इन सब्जियों को निकाल लेना है। इसके कुकिंग प्रोसेस को हमें स्टॉप करना है। अब हम तीनों सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो गाजर को कट लगाकर देखेंगे, देख सकते हैं आप कि सॉफ्ट पड़ चुकी है। गोभी को भी हम देखेंगे, गोभी भी हल्की सी पक चुकी है। देखिए, गोभी भी सॉफ्ट हो गई है, मैं कट लगाकर आपको दिखा रही हूँ। ये भी गल चुकी है और मटर को भी हम दबा के देखेंगे, हल्के ये भी पक चुके हैं। तो क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, इसे हम बनाकर तुरंत सर्व कर सकते हैं, इसीलिए हमें सब्जियों को हल्का सा पका लेना है। अगर ये कच्ची रहेंगी, कड़ी रहेंगी, तो आप इसे तुरंत नहीं खा पाएंगे, इसलिए इसे पकाना ज़रूरी है। अब सब्जियां पक गई हैं, तो अब हम इन्हें पानी में से निकाल लेंगे, एक छन्नी में रखेंगे जिससे कि सारा पानी निथर जाए और उसके बाद हम इसे एक पतले कपड़े पर अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो इसे पानी से निकाल कर कुछ देर ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत ही बना रहे हैं तो इस तरह से ठंड के मौसम में कपड़े पर फैला देंगे, तब भी सब्जियां जल्दी ठंडी हो जाएंगी और इस कपड़े में इसका एक्सेस पानी भी सूख जाएगा। 10-12 मिर्चें भी मैं इसमें डाल रही हूँ, इन्हें भी मैंने धो लिया, साफ कर लिया है और इन्हें भी मैं कपड़े पर फैला देती हूँ जिससे कि इसका भी पानी सूख जाए। जब तक सब्जियां सूख रही हैं, चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन में 2.5 से 3 चम्मच भरकर हम डालेंगे सौंफ। खाने वाली चम्मच जो होती है, उसी से मेज़र करके मैं डाल रही हूँ। 3 चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं सौंफ। 2 चम्मच इसी चम्मच से भरकर मैं डाल रही हूँ जीरा और 1 चम्मच से थोड़ी सी कम हम लेंगे मेथी। गैस ऑन कर देंगे और इन तीनों मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे और कोई मसाला अभी हमें साथ में नहीं भूनना है, बस इन तीनों मसालों को हल्का ड्राई रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। मसाले भुन चुके हैं, गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ राई और जितनी हमने सौंफ ली है उतनी ही हमें राई लेनी है। लगभग 3 चम्मच सौंफ ली थी, लगभग उतनी ही हम राई डाल देंगे इसमें और राई को हमेशा
गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालें, इसे हमें भूनना नहीं है, वरना इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगेगा। बस हल्के से गरम पैन में इसे डाल दीजिए, जिससे कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें है, वो भी निकल जाएगा और ये हल्के गरम हो जाएँगे। इसके बाद इन मसालों को हमें दरदरा पीस लेना है। लगभग 15-20 मिनट खुली हवा में रखने के बाद सब्जियों के ऊपर का मॉइस्चर हल्का सा सूख चुका है। अब हम मिर्चों को काट कर तैयार कर लेंगे, ये भी सूख चुकी हैं। तो मिर्चों को हम इस तरह से काट लेंगे, पहले इसके एंड्स काट लेंगे क्योंकि ये लंबी मिर्चें हैं, तो मैं इसके 2 टुकड़े करूँगी और इस तरह से मैं बीच में से स्लिट कर लूँगी, जिससे कि ये ज़्यादा तीखी लगे। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपको छोटे-छोटे टुकड़े पसंद है तो आप इसके छोटे टुकड़े कर सकते हैं या बीच में से स्लिट कर सकते हैं। क्योंकि गाजर मैंने लंबी-लंबी रखी है, इसलिए मैं मिर्चों के टुकड़े भी लंबे ही रख रही हूँ। आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अब एक पैन में लगभग 5 बड़े चम्मच हम लेंगे सरसों का तेल। अचार बना रहे हैं तो तेल हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है और तेल सरसों का ही इस्तेमाल करें, इससे ही बढ़िया टेस्ट आता है। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे हम हींग। खाने वाले चम्मच से नाप के डालेंगे तो चौथाई चम्मच आप डाल सकते हैं। हल्की आंच पर ही हमें सारे मसाले डालने हैं। धीरे धीरे सारे मसाले पकते जाएंगे। जब हींग हल्का सा पकने लगा तो आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ कलौंजी। थोड़ी सी कलौंजी पक गई है तो हमने जो मसाला तैयार किया था, पीसा था, उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 से ढाई चम्मच भी डाल सकते हैं। अचार में तीखा नमक भी अच्छा लगता है, अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्ची और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। आधा चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर, क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है तो इसे हमें तुरंत खट्टा करना है, इसलिए अमचूर डालने की ज़रूरत है। अगर इस अचार को हमें धूप में खट्टा करना होता तो राई से ही अचार खट्टा हो जाता है, लेकिन तुरंत खाना है तो अमचूर डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले मिर्चें डाल देते हैं, क्योंकि मिर्चें पकी हुई नहीं है, बाकी सब चीज़ें पकी हैं, तो मिर्चों को पहले डाल दिया है और मिर्चों को हम हल्का सा पका लेंगे, बस 1.5-2 मिनट, क्योंकि सब कुछ क्रंची रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं पकाना है। धीमी आंच पर 1 डेढ़ मिनट पका लिया। अब बस सारी सब्जियां जो हमने पहले से पका के रखी हैं, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ और आंच को धीमी रखते हुए ही सब्जियों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को इस तरह से धीरे-धीरे चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि मसाला पूरी सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए और मसाला जले भी ना, इस बात का ध्यान रखना है। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है, चाहे तो आप 1-2 मिनट के बाद आँच को बंद भी कर सकते हैं। मसाला जलना नहीं चाहिए। बस इसे लगभग 2 ढाई मिनट ही मैंने पकाया है और उससे सब्जियों में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा था, वो भी ख़त्म हो चुका है और मसाले भी पक चुके हैं। बस अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने का वक़्त हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच विनेगर, क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है, तो हमने जब विनेगर डाल दिया है, तो ये तुरंत खट्टा हो गया है और इसे आप तुरंत सर्व कर सकते हैं। वैसे तो अचार धीरे-धीरे तैयार होता रहता है, 3-4 दिन के अंदर तो इसका स्वाद ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसे तुरंत भी खा सकते हैं। ये अचार इतना बढ़िया लगता है कि अगर आपने एक बार ये अचार बना लिया, तो आपको सब्ज़ी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत मस्त लगता है इसका टेस्ट। अब सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद सबसे आखिरी में मैं इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ और इस तेल को अब हमने ना पकाया है, ना गरम किया है। कच्चा तेल ही मैं इसमें डाल रही हूँ और इससे अचार का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसका एक अलग ही फ्लेवर निखर कर आता है। अब अचार को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम बर्तन को कवर करेंगे। अगर हम गरम-गरम अचार बनाने के बाद बर्तन को ढक देंगे, तो इसमें भाप बन जाएगी और ये पसीज जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा और उसके इसमें अचार खराब हो सकता है। अचार को पूरी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे कवर करें। अचार को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया था। 24 घंटे के बाद मैंने इसे खोला है और देखिए अचार किस तरह से तैयार हो चुका है।
अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें तेल ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे हफ़्ते 10 दिन के अंदर कंज़्यूम कर लेना चाहते हैं, तो इतना तेल काफ़ी है। अब मैं इसे एक बॉटल में शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आप इस अचार को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, साल भर, 6 महीने, तो इसमें हमें और तेल डालना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए, करीब हफ़्ता भर के लिए इसे धूप ज़रूर दिखा दें, अगर इसे आप साल भर चलाना चाहते हैं। और अगर आप इसे तुरंत खा के 8-10 दिन में कंज़्यूम करना चाहते हैं, तो अचार तो पूरी तरह से तैयार हो ही चुका है। आप इसे सर्व करें, एन्जॉय करें। मैं इस अचार को लंबे समय तक चलाना चाहती हूँ, तो भई मैं तो इसमें तेल ज़्यादा डाल रही हूँ और इसमें अब मैं इतना तेल डालूँगी जिससे कि ये अचार अच्छी तरह से तेल में डूबा रहे। देखिए आप, मैंने इसमें काफ़ी तेल डाल दिया है और अब मैं इसे चम्मच से प्रेस कर रही हूँ। ये अचार पूरी तरह से तेल में डूब चुका है और मैं तेल पकाकर या गरम करके भी नहीं डाल रही हूँ, सीधे बॉटल से ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अब इसे धूप में भी रखूँगी, क्योंकि मुझे तो साल भर चलाना है ना। धूप में तो तेल अपने आप ही पक जाता है। तो गोभी, गाजर, मटर का स्वादिष्ट अचार हो गया है तैयार। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए, सबको खिलाइए और तारीफ़ पाइए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चलती हूँ, नमस्कार।